साधकों, इस छोटी बच्ची के माध्यम से एक आध्यात्मिक प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से सफल रहा। इस बच्ची को कुछ समय के लिए दिव्य शक्ति प्रदान की गई है, जिसकी सहायता से इस बच्ची ने एक साधक का कल्याण करते हुए कंठ चक्र खोल दिया। यह आध्यात्मिक जगत में एक विशिष्ट एवं दुर्लभ घटना है। बच्ची अभी अबोध है, इसलिए प्रयोग की समाप्ति के बाद दिव्य शक्ति वापस कर ली गई है। योगी अपने मस्तिष्क में जो उपजता है, जो भी निर्णय करता है, वही उसके लिए सर्वोपरि होता है। दूसरा उसे भटका नहीं सकता है किसी भी प्रकार से, प्रलोभन से। ठीक है, ये उसके अच्छे योगी की पहचान है। लेकिन वो स्वयं अपने आप को, वो जो योग गुरु या योगी होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दूसरे को नचाता है और खुद भी उसी के साथ भ्रम फैलाने के लिए, यानी धोखा देने के लिए खुद भी उसी के साथ नाचने लगता है। मतलब ये उसकी विशेषता, ताकि साधक समझ ना पाए। अर्थात अपने गुरु पर जो भी हो श्रद्धा रखो और उसके प्रति समर्पित भाव रखो। अगर वो योग है, मैं योग गुरु की बात कर रहा हूँ, किसी तरह का यानी उससे वैसा भाव ना रखो, अरे गुरुजी ने इतने दिन हो गए और कुछ नहीं दिया, अरे जब उचित समय आएगा वो दे देगा। ये उसकी सोच है, तुम्हारे कहने से थोड़े दे देगा। ये भी ना देखो कि हमारे साथी थे, हमारे गुरु भाई थे, गुरुजी दे दिए, हम ही अकेले रह गए। अरे हो सकता है कि तुम्हारे कर्म इस लायक नहीं रहे हों कि वो अभी देते। हो सकता है कि 2-4 साल बाद कुछ दे, हो सकता है 10-5 साल बाद दें। अपने कर्मों को भोगो, नष्ट करो, जब उचित समय समझेंगे कृपा कर देंगे। ठीक, मैं तो यही समझता हूँ। फिर आप लोगों की जैसी मर्जी, जैसे यहाँ पर कई साधक दूसरे गुरुओं के शिष्य हैं, जैसा वो मार्गदर्शन कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करो, करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ साधक हमसे बात कर सकते हैं, अगर उनकी कोई शंका है समाधान कर सकते हैं। सभी साधकों की शंका समाधान नहीं हो सकता है क्योंकि समय का अभाव है। मैं 6 बजे होटल की तरफ चला जाऊंगा, इसके बाद मैं इसकी लड़की के घर की ओर जाऊंगा। ठीक है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो हाँ, साधकों कम से कम बात करूँगा। ये नहीं है कि हर एक साधक माइक पकड़ के लाओ मुझे दो, मैं कुछ पूछूं। जिसको वास्तव में ज़रूरत है पूछने की, उस पूछे, मैं संक्षेप में उत्तर दे दूँगा। ये हमारा मतलब कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा साधकों के कुछ देर में 4:30 हो रहे हैं, 1.5 घंटे में मैं कितने उत्तर दे पाऊँगा मुझे नहीं पता। इसलिए जिनको यानी जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें कोई अनावश्यक रूप से प्रश्न न करें, नहीं तो आगे के जो साधक हैं, ज़रूरी हैं, उनके लिए समय नहीं रह जाएगा। ठीक है। और जो वृंदावन में आ चुके हैं, जो हमारे नज़दीक का मतलब जिनका संपर्क जब मन चाहे मेरे से हो जाता है, वे साधक प्रश्न नहीं करेंगे। फिर दोबारा से, जो वृंदावन में आ चुके हैं या जो मेरे नज़दीक का मतलब जब मन चाहा गुरुजी से यानी मेरे से संपर्क कर लेते हैं, ऐसे साधक मेरे से प्रश्न नहीं करेंगे। मतलब इसलिए कि समय लग जाएगा। नए साधकों को मैं समय देना पसंद करूँगा। तो सुभाष जी, ऐसे साधकों की पहचान करो। और साधकों से मैं खुद भी कहता, अगर बहुत ज़रूरी हो तो प्रश्न करें। ऐसा भी नहीं है कि गुरुजी ने कह दिया मैं क्यों पूछूं। नहीं, ऐसा अभ्यास में कोई दिक्कत हो रही है या बहुत ज़रूरी लग रहा है तो कम से कम शब्द बोलें। लंबा ना बताएं कि स्वप्न में ये देखा था, ऐसा हो रहा था, वो ना बताएं, 2 शब्दों में। हाँ, सुभाष जी।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.